है सर, ये जो मीडिएशन यहाँ पर हुआ, अब सबसे बड़ी बात सर सवाल ये है जो सबके जहन में है कि ये पाकिस्तान की मध्यस्थता कैसे हुई। ईरान ने साफ इनकार किया था कि हम पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेंगे। दूसरी बात, ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। जिन जिन मुद्दों को लेकर आप युद्ध में उतरे थे वो मुद्दे आपके कहीं पूरे नहीं हुए, तो वो कौन से लक्ष्यों की बात कर रहे हैं? और सर अचानक युद्ध विराम हुआ नहीं, बातचीत जाहिर बैकडोर से चल रही थी, यानी दुनिया को बताया कुछ और जा रहा था और पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा था। हाँ सृष्टि, ये है कि हमें पीस मील इंफॉर्मेशन मिल रही थी, लेकिन एक सीजन एनालिसिस करने पे ये दिखेगा आपको कि ईरान ने पाकिस्तान की धरती पर आकर डिस्कशन करने का रिफ्यूजल किया था और उसके कुछ घंटों के बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि हमें कोई गुरेज नहीं है पाकिस्तान के मीडिएशन से, हम उनके थ्रू मीडिएट कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक प्रपोजल दिया था उनके प्रधानमंत्री ने यूएस प्रेसिडेंट को कि पाकिस्तान में आकर बातें करें। इसको ईरान ने टर्न डाउन किया था, वो दोहा जाना चाहते थे वापस। तो वो एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा कि अभी जो सीज फायर जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं पहले से कह रहा हूं पिछले आधे घंटे से कि ये कंडीशनल है। अमेरिका का कंडीशन है कि हॉर्मुज को 2 हफ्ते खोल दिया जाए, तब हमको ईरान की तरफ से जो 10 पॉइंट्स मिले हैं डिस्कशन के लिए, हम उस पर बातें करेंगे। ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है अभी तक, ईरान में कोई एक बॉडी नहीं है, ये बहुत ही ट्रबलसम है। तो वहां से रिस्पॉन्स ये है कि हम हॉर्मुज के थ्रू जहाजों को जाने देने की परमिशन देंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री को, नॉट ओनली अमेरिका एंड इजराइल, बिकॉज 28 फरवरी से पहले हॉर्मुज एक इंटरनेशनल मैरीटाइम जोन है, वहां से कोई भी जहाज आ और जा सकता है, उसको ईरान के परमिशन की जरूरत नहीं है। तो इनके सीज फायर के जो डॉक्यूमेंट्स है, यू एक्सपेक्ट ऑल दिस। अगर पाकिस्तान जैसा देश जिनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी तक नहीं है, वो दूसरे 2 मेजर फाइटिंग देशों के बीच में मध्यस्थता करेंगे, तो किन शब्दों का चयन करना है? क्यों नहीं उनके डॉक्यूमेंट्स में या ट्रंप के ट्रूथ सोशल पे ये लिखा है कि 28 फरवरी के पहले की यथास्थिति को बरकरार किया जाए? क्यों वो ईरान को ये पावर दे रहे हैं कि हॉर्मुज को खोल दो? ईरान हैज नो पावर लीगली। इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज में इंटरनेशनल वाटर से शिप को गुजरने के समय किसी भी कंट्री से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ईरान को ये बताना पड़ेगा, या तो एक जॉइंट स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी कि 28 फरवरी 2026 के पहले की स्थिति हॉर्मुज पे बरकरार रखी जाए, ना कि उसमें ईरान का नाम दिया जाए कि तुम खोल दो, तुम परमिट कर दो। परमिशन तो छोड़िए, मैनेजमेंट भी ईरान का वहां नहीं होना चाहिए। जबकि और यही कंडीशन लगाई है आप ट्रुथ सोशल पे ट्रंप ने, लेकिन ईरान का रिस्पांस उससे अलग है। वो 2 चीजें कह रहे हैं। आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि उनकी जो 10 सूत्री मांगे हैं वो मान ली गई हैं। नहीं, उन मांगों पे डिस्कशन होना मान लिया गया है। तो हमको एक ग्रेजुअल मेजर्ड रिस्पांस देना चाहिए। अच्छी बात यह है कि ये मुद्दा सही है या गलत है, मार्केट के रिस्पॉन्सेज अच्छे आ रहे हैं, ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से शार्प नीचे जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रिजम्पटिव है कि ये हो गया। लेकिन आने वाले कुछ घंटों में ये ईरान का इंटरफेरेंस इन हॉर्मुज, अगर अमेरिका इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो मैं तो इसको उनकी टैक्टिकल हार मानूंगा। जी सर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका क्रेडिट पाकिस्तान को दिया है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या पाकिस्तान के पास इतनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है कि उस पर हम ट्रस्ट कर सके, उनके स्टेटमेंट्स पर हम ट्रस्ट कर सके? एक तो उन्होंने अभी तक कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट, वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट नेशन है कि वो इस तरह की चीजों को भी छिपा कर करने की आदत है, किसी को नहीं बताना, क्योंकि कल को कोई रिफ्यूजल आ गया तो उनकी इज्जत चली जाएगी उनकी। ये दिक्कत ज्यादा अमेरिका की तरफ से। ट्रंप ने अपने देशवासियों को और अपनी पोजीशन को बिलिटल किया है, डाइल्यूट किया है। पाकिस्तान जैसे रोग नेशन, जिसके बारे में उनकी अपनी संसद और अपने डीएचएस या डीएनआई की चीफ कहती हैं कि वो हम पे हमला कर सकता है, उसके प्रधानमंत्री और एक उसके मिलिट्री जनरल जिसका कोई लेना देना नहीं है इस वॉर से, उसको एंगेज करके रखा है पिछले 8-9 महीनों से, और उनका नाम ले रहे हैं अपने ट्रूथ सोशल में अमेरिका के प्रेसिडेंट कि उनके तरफ से हमारी तो सर, ये इससे अंडरस्टैंडिंग हुई है। पाकिस्तान के इन नेताओं का और आसिम मुनीर का कद बढ़ेगा, या फिर जिस तरीके से ट्रंप की बातें बार बार पलटती रही उससे उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हुई, वही हाल इन दोनों का भी होगा? पाकिस्तान बहुत बुरा फंसेगा इसमें। आने वाले 2-3 घंटों का वेट कीजिए, जब ईरान और अमेरिका के बीच मेन मुद्दा उठेगा कि इज हॉर्मुज बीइंग मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय ईरान। इस पे जब असली चेहरे सामने आएंगे दोनों साइड के कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है
और जब बात आएगी जॉइंट स्टेटमेंट की, इस तरह के मल्टी साइड के जो एंगेजमेंट्स होते हैं उसमें जॉइंट स्टेटमेंट देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या पाकिस्तान जैसे देश को ये सब पता भी होगा? आई रियली वंडर। पर सर मैं एक चीज और जानना चाह रही हूँ आपसे, यूरेनियम एनरिचमेंट की जो बात आती है बार बार तो यही हुआ कि वो न्यूक्लियर पर काम कर रहा है, फिर अब लगातार ईरान ने यह कहा कि हमारी ऐसी कोई कोशिश नहीं है, तो फिर अब ये इस बात पे सहमति बनना कि आपका जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको नहीं लिया जाएगा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मतलब ये तो एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी और बड़ा कंफ्यूजन वाला सिचुएशन हो गया। एग्जैक्टली और ये समय की बहुत जरूरी एक रिक्वायरमेंट है कि ये सारी पार्टीज, अमेरिका और ईरान और अमेरिका के साथ इजराइल का रहना, पाकिस्तान और नो पाकिस्तान, एक इमीडिएट क्लैरिफिकेशन देना चाहिए इन मुद्दों पे जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं। पहला कि हॉर्मुज अनरिस्ट्रिक्टेड खुलेगा 28 फरवरी 26 के पहले की तरह, इस पे ईरान को एग्री करना पड़ेगा। ईरान की तरफ से आईआरजीसी इंटेंशनली और डेलिबरेटली अपना नाम बीच में डाल रहा है कि हम परमिट करेंगे, हम मैनेज करेंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आने वाले दिनों के लिए एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा। और उसके बाद जब ये बात क्लियर हो जाएगी कि हॉर्मुज विल बी एज इट वाज बिफोर 20 फरवरी, तब इनके जो 10 पॉइंट्स प्रोग्राम ईरान के जो प्रपोजल्स हैं उस पे ईरान और अमेरिका बैठ के विद इजराइल इन एब्सटेंशिया, जो कि वो ऑथराइज कर दे कि अमेरिका हमारी तरफ से बात कर सकता है, तब ये बातें होंगी जिसमें यूरेनियम कहाँ जाएगा, 450 किलोग्राम यूरेनियम कहाँ जाएगा। सर फिलहाल तो यही कह रहे हैं कि अमेरिका इस शर्त पर भी मान चुका है कि हम इस पर काम करेंगे। सर एक और चीज जो बड़ी, वो ये ईरान कह रहा है सर कि अमेरिका इस बात के लिए भी मान गया है कि जो वहां पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी है उसको हटाया जाएगा। सर क्या वाकई ये पॉसिबल है और क्या अमेरिका इस बात को सच में मानेगा? ये एकदम मिस इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान में पिछले 2 घंटे में आपस में बहुत मेजर डिस्कनेक्शंस, वहां की सिक्योरिटी काउंसिल जो सुप्रीम बॉडी है, वहां की प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर जो सिविलियन पॉलिटिकल बॉडीज हैं, और आईआरजीसी का मिलिट्री विंग जो कि वहां मिलिट्री कंट्रोल जो कि हेडलेस है अभी, इन तीनों के बीच में किसी मेजर डिस्कनेक्शन की सिग्नल्स दिख रहे हैं और इनके आपस में ये बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट इस प्रपोज्ड सीज फायर पर पड़ेगा। ये जो बार बार आईआरजीसी ने 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं पिछले 2 घंटों में कि ये 10 पॉइंट प्रोग्राम जिसमें अमेरिकन फोर्सेस का वहां से वापस चला जाना। सर क्या ये पूरे खाड़ी देशों के लिए कह रहा है ईरान? क्या अमेरिका पूरे जो ये मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है उनसे अमेरिकी सेना हटाने की बात कह रहा है क्या? जो उनकी ओरिजिनल प्रपोजल थी उसमें यह था कि खाड़ी देशों से अमेरिकन बेसिस को हटा दिया जाए, लेकिन अब की जो प्रपोजल, जो 10 प्रपोजल्स हैं जिसको ना पाकिस्तान ने, ना ईरान ने, ना अमेरिका ने अभी तक पब्लिक डोमेन में, ये जो नए प्रपोजल्स जो कुशनर की तरफ से या विटकॉफ की तरफ से या जेडी वांस की मेहनत से आए हों, पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है, उनको जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाएगा तब तक हम ये कयास लगा सकते हैं कि ये जो एडिशनल फोर्सेस अमेरिका की आई हुई हैं जिनसे हमला हो रहा है उनको विड्रॉ किया जाए, ना कि बेसिस जो अमेरिका के वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्ट एशियन कंट्रीज में हैं, क्योंकि उस पे तो अमेरिका कतई नहीं मानेगा। वहां से अपना लॉक स्टॉक एंड बैरल लेके हट जाने का मतलब अमेरिका की टोटल हार, पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इजराइल विल बी विदाउट एनी कवर व्हाटसोएवर, सऊदी अरेबिया, बहरीन और यूएई बर्बाद कर दिए जाएंगे ईरान के द्वारा। तो अमेरिकन बेसिस के वेस्ट एशियन कंट्री से हटाए जाने पे तो सवाल ही नहीं है, इसमें तो डिस्कशन भी नहीं होगा, फॉरगेट अबाउट एग्रीमेंट। हाँ, अमेरिका की जो एडिशनल फोर्सेस इस समय मेडिटेरेनियन में, रेड सी की तरफ और या आपके गल्फ में, पर्शियन गल्फ में हैं, उनको हटाए जाने की बात की जा सकती है। ये एक प्री कंडीशन कि आप यहां से हटिए तब हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पे बात करेंगे। जब तक आप यहां अपनी मिसाइलों को लेकर बरकरार रहेंगे तब तक हम अपने मिसाइल प्रोग्राम को इंटरमीडिएट, मतलब 2000 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल्स को तब तक हम डिग्रेड नहीं करेंगे। यूरेनियम पे चर्चा और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर वेपन पे वो ऑलमोस्ट तैयार है ईरान, इसमें हमें, लेकिन ये ऑफिशियली उन 10 पॉइंट्स पे एग्री करने के लिए ही सीज फायर हुआ है, अभी उन पे एग्रीमेंट नहीं हुआ है, डिस्कशन करने के लिए ये सीज फायर हुआ है। तो सर, और इसी डिस्कशन के लिए पाकिस्तान ने आमंत्रित किया है कि इस्लामाबाद में आइए और बैठक करिए।